तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आमीन। और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे रूत रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। न्यायियों के बाद है। आमीन। रूत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। पहली आयत आपके सामने पढ़ता हूं। मैं पहली आयत पढ़ूंगा, उसके बाद में सिस्टर बाकी पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ यूं लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो चैप्टर हमने लिया है ना, आज उस चैप्टर में 3 स्त्रियां हैं। आमीन। हम बारी बारी से तीनों के बारे में बात करें। 3 स्त्रियां पाई जाती हैं। एक स्त्री तो नौमी है, दूसरी ओपरा है। आमीन। ओपरा है और तीसरी रूथ है, जिस पे पुस्तक लिखी है। आमीन। हम बारी बारी से तीनों के बारे में जानेंगे और ये तीनों जो हैं बिलीवर्स को, विश्वासियों को या चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। आमीन। आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे नौमी के बारे में, जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करे और समय के हिसाब से हम चलेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर एक विश्वासी को अपने जीवन में कैसा होना चाहिए। आमीन। तो हम पहली आयत से ही चलते हैं। बहन पढ़ेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा क्यों हम बाइबल को पढ़वाते हैं और क्यों हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई में एक सेवकाई टीचिंग की भी होती है। तो कई बार ऐसा प्रचार होता है जिसमें बाइबल खोली नहीं जाती और यूं ही प्रचार कर दिया जाता है। कई बार उसको बोलते हैं इवेंजलिस्टिक मैसेज, जिसमें आप बाइबल कम खोलते हो, सीधा प्रचार करते हो एक वर्ड पे लेके, उसको बोलते हैं इवेंजलिस्टिक मैसेज। और कई बार जब हम प्रीच करते हैं तो हम बाइबल खोल के भी आपको बताते हैं, चीजें बताते हैं, कई बार संदेश बताते हैं। और ये सब इसलिए होता है ताकि आपको वो टीचिंग, जो टीचर की जो टीचिंग है बाइबल में, वो मिल सके, आप जान सके बाइबल में क्या लिखा है, ताकि कल को जब आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में वो रिमाइंड हो जाए कि हाँ यार, ये तो हम जानते हैं, इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, इसको ऐसा। समझ रहे बात को? तो आगे बाइबल पढ़ने में आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से मैसेज तो आप सुनते नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं है, शायद नहीं पढ़ते। अच्छी बात है। ओके सिस्टर प्लीज। रूत पहला अध्याय, उसका पहली आयत से। जी। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे। हाँ जी, ये बात जो है ये कब की है? रूत से पहले जो आप पढ़ेंगे पुस्तक किसकी है? न्यायियों की। तो ये जो रूत की पुस्तक है उसके बीच की है। आप जब बाइबल पढ़ रहे हो तो न्यायी खत्म हो गए। आमीन। और आप सोच रहे हो कि न्यायियों के बाद रूत आती है। नो, ये पुस्तक तब की है, ये वाकया तब का है, ये तब की सारा बताया गया है जब न्यायी लोग न्याय करते थे। आमीन। तब के बारे में। तो सिस्टर क्या लिखा है इसमें? जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ जी, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। आमीन। आप जब न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब तक न्यायी जिंदा रहता था ना, तब तक इजरायली जो थे वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। लेकिन जैसे ही न्यायी मर जाता था ना, उसके बाद वो फिर से वही मूर्ति पूजा और उन सब चीजों में पड़ जाते थे। तो फिर क्या होता था? उस देश में अकाल पड़ता था। आमीन। सिस्टर क्या लिखा है? तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष। कहाँ का? यहूदा के बैतलहम। एक इंसान कहां से निकला? बैतलहम। आमीन। बैतलहम से। और बैतलहम से निकल के कहां गया वो? मोआब देश में, अन्य जातियों के देश में। क्यों गया? क्योंकि यहूदा में, इजराइल में अकाल पड़ा। आमीन।
समझ रहे हैं? बैतलहम कौन सी जगह है? इस बैतलहम को क्या बोला जाता है? खुदा की रोटी का घर। बैतलहम का मतलब क्या होता है? खुदा की रोटी का, जहां रोटी मिलती है खुदा की। आमीन। उस जगह पे अकाल पड़ गया, और वो अकाल की वजह से इंसान जो कर रहा है, अब क्या होता है, जब कभी कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है ना, तो हम ये नहीं सोचते कि वो मुसीबत क्यों आई है। जबकि बाइबल कहती है, दाऊद बताता है कि अच्छा हुआ तेरी ताड़ना मुझ पर पड़ी, मैं तेरी व्यवस्था को जानने पाया। तो जब भी कोई ताड़ना पड़ती है तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हम जाने कि ये ताड़ना क्यों पड़ी है। आमीन। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आखिर ये अकाल क्यों आया, क्या वजह थी कि ये अकाल आया। आमीन। तो लय व्यवस्था और उसका 26 अध्याय निकालते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा 14 आयत से। ले व्यवस्था 26 उसकी 14 14 आयत सिस्टर। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी, 26 को जब आप पहली आयत से पढ़ोगे ना, बड़े खुश होगे पढ़ के, क्योंकि वहां सारी ब्लेसिंग्स हैं, आशीषें हैं कि यहोवा आशीष देगा, ये होगा वो होगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। लेकिन जहां अध्याय का वो 14 आयत से शुरू होता है ना, वहाँ श्राप है। वहां आपको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो मैं आपको क्यों ये निकलवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकाल क्यों पड़ा सिस्टर। यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे, तो मतलब जिस टाइम का वो रूत वाला वाकया है, जिस टाइम का वो वाकया है एलीमेलेक का, उस टाइम में वो लोग यहोवा की नहीं सुन रहे थे। आमीन। यहोवा की सुनने का मतलब उसकी व्यवस्था का पालन वो नहीं कर रहे थे, उसकी व्यवस्था से वो हट चुके थे। समझ आ रहा है जी? यस। फिर क्या हुआ जी? और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, जो आज्ञाएं खुदा ने दी थी मूसा को, उन सब आज्ञाओं को मानना उन्होंने छोड़ दिया था। न्यायी लोग जब बैठते थे वो आज्ञाओं को मानते थे, क्योंकि न्यायी लोग न्याय कर रहे हैं और वो व्यवस्था के अनुसार करते थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए होते थे। तो जब तक वो बैठे होते थे ये आज्ञाओं को मानते थे, लेकिन वो जैसे ही मर जाते थे ना, ये वो आज्ञा भूल जाते थे धीरे धीरे, और फिर अपनी समझ से हर वो काम करते थे जो इनको लगता था सही है। क्योंकि जब भी आप शैतान के पास जाओगे ना, वो आपको प्रॉस्पेरिटी जरूर देगा, है ना, पैसा बहुत देगा, बदले में क्या लेगा? सोल। बदले में क्या लेगा? सोल। क्योंकि उसको पता है खुदा को इसकी सोल से ही सबसे ज्यादा लगाव है। ये जो हमारी सोल्स हैं ये खुदा में पाई जाती थी। हम परमेश्वर से निकल के आए हैं, और जब वक्त पूरा हो जाएगा तो हम परमेश्वर में चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात है? तो वो सोल आपकी लेना चाहता है, बदले में आपको क्या देगा? सब कुछ। चर्च भी आना चाहोगे, चर्च भी आने देगा। आमीन। आप चर्च भी आओगे, लेकिन जो चर्च में आप सुनोगे ना, उसको आप कहोगे ठीक है यार, हर चीज थोड़े ना मानते हैं, कुछ दुनिया के साथ रहकर भी चलना होता है, तो जितना मान सकते हो उतना मानेंगे, और जितना नहीं मान सकते वो छोड़ते हैं। आमीन। समझ रहे बात को? ऐसे देखो, शैतान कभी भी आपको पूरी व्यवस्था को उल्लंघन नहीं कराता। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि जो व्यवस्था की 99 बातें पूरी करता और एक नहीं करता, वो पूरी व्यवस्था को तोड़ता है। तो शैतान कभी भी आपसे ऐसा नहीं करेगा कि आप 99 बातें ना मानो, कोई एक पकड़ेगा, कोई एक बात पकड़ेगा, और वो एक बात आप व्यवस्था की आपसे छुड़वा देगा, ताकि आप क्या गिने जाओ? गुनहगार गिने जाओ। समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान पूर्वक काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें हम सब जानते हैं, छोटी बातों में शैतान हमें गिराता है, क्योंकि वो हम नजरअंदाज करते हैं। हमें लगता है तो छोटी सी बात है तो मैं कर ही दूंगा, वहीं शैतान हमें गिराएगा। आमीन। तो क्या होता है, अब बताइए व्यवस्था में और क्या लिखा है? और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, तो फिर और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे। मतलब यहोवा की जो व्यवस्था है ना, वो भली है, प्राण को बहाल कर देती है ना। पढ़ा होगा आपने भजन संहिता में, उसके उपदेश बहुत खरे हैं, है ना। लेकिन जब ये आपको बुरे लगने लग जाए,
जब आप इनसे ऑफेंडेड फील करने लग जाओ, जब आप इनसे बुरा मानने लग जाओ, यीशु मसीह कहता है धन्य है वो जो मेरी बातों से या मुझसे बुरा ना माने, ऑफेंड फील ना करे, जिसको ठोकर ना लगे या जिसको बुरा ना लगे मेरी बातों का। अगर जो कुछ प्रचार हो रहा है और वो वचन में पाया जाता है, अगर आपको उससे ठोकर लग रही है, आमीन, तो आप फिर परमेश्वर के आगे क्या हो जाते हो, रिबेलियन, कि भाई कब तक ये मानते रहे, ये क्यों माने? क्योंकि जो चीज हमें क्या पता रैप्चर होगा नहीं होगा, हमें क्या पता जाएंगे नहीं जाएंगे, और आप दुनिया में रह रहे हो तो आपको हमेशा ये लगता है कि नहीं यार दुनिया के साथ चलना है। अब ये बातें तो हमारी ओल्ड टेस्टमेंट की थी, न्यू की थोड़ी ना है कि नहीं ब्रदर? फिर भी यीशु मसीह ने बोला जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही यीशु मसीह के, मेरे मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिनों में होगा। मतलब वो उस जगह को रिकॉग्नाइज कर रहा है और आप नहीं करना चाह रहे हो। समझ आ रहा है जी? तो हम क्या करते हैं, कई बार रिबेलियस हो जाते हैं, और रिबेलियस होने का मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर से लड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपने उसकी आज्ञा और विधियों को नहीं माना और उसके जो उपदेश है, उसके जो निर्णय है कि भाई तूने ये करना है, और आपने अगर बोला कि यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा क्योंकि वो मुझे ठीक लगता है, तो आप रिबेलियस। और बड़ी हम्बलनेस के साथ आपने किया, बड़ी दीनता के साथ आपने किया, तो आप रिबेलियस। आमीन। समझ आ रहा है जी? यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे। सब आज्ञाओं का, एक भी आज्ञा छूटनी नहीं चाहिए, हर एक आज्ञा का पालन करना। फिर वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो जो मैं वाचा मैंने तुमसे कहूंगा। खून से बांधी है ना, मेमने के लहू से बांधी थी ना मूसा ने सबके साथ, मैं तुम्हें जमीन और आसमान को हाजिर नाजिर जान के आज बोलता हूँ, वो मृत्यु और जीवन की वाचा है सिस्टर, वो वाचा बांधी थी परमेश्वर। आमीन। तो अगर तुम उस वाचा को तोड़ोगे, जो वाचा वचनों पर लिखी गई है, ओल्ड टेस्टमेंट जो था टेस्टमेंट है, टेस्टमनी है, वाचा है, और ये न्यू टेस्टमेंट भी वाचा है जो कि यीशु मसीह के लहू से पक्की हुई। आमीन। तो क्या करूंगा मैं? तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग हाँ? और ज्वर से पीड़ित करूंगा। बुखार हो जाएगा तुम्हें, मतलब अरे भैया बुखार अगर आपको हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ है जी? नो ये भाई हर बात को आप सिन पे क्यों ले जाते हो? मतलब ये है कि कहीं ना कोई गड़बड़ है। समझ रहे हो? ज्वर का मतलब क्या होता है? बुखार। तो इसमें जितनी बीमारियां ना उसको पढ़ लेना। जब उसमें से कोई एक आध बीमारी अगर हमारे ऊपर आती है ना, तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई व्यवस्था तोड़ रहे हो। समझ रहे हो ना? यस, कहीं ना कहीं हम कोई गड़बड़ कर रहे हो। यस सिस्टर, फिर क्या होता है? और ज्वर से पीड़ित करूंगा। हाँ जी। और उनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। हाँ, तुम्हारी आंखें भी धुंधली हो जाएंगी, नजरें तुम्हारी कमजोर हो जाएंगी, और फिर और तुम्हारा मन अति उदास होगा। हाँ, डिप्रेशन आ जाएगा तुम में। तो पहली बीमारी थी बुखार, दूसरी बीमारी क्या हुई? नजर कमजोर, तीसरी क्या हुई? डिप्रेशन, और चौथी? और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। भाई तुम जो कुछ भी जमीन में बोओगे ना वो फलवंत नहीं होगा। वट एवर यू डू, आप जो भी नौकरी करोगे वो फलवंत नहीं होगा, आप जो भी काम करोगे वो फ्रूटफुल नहीं होगा, उसको मैं आशीष नहीं दूंगा। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन आपने कोई परमेश्वर का ऐसा वचन तोड़ा है जिसकी वजह से वो आपके काम को ब्लेस नहीं कर रहा है। और सिस्टर, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। आपका और मेरा सिर्फ एक ही शत्रु है जी, और वो कौन है? शैतान। और कोई शत्रु नहीं है हमारा। और वो ताक में बैठा रहता है कि ये कहाँ गलती करे और इसकी उपज मैं खा जाऊं। मतलब वो क्या करेगा? जाया कर देगा, बेकार कर देगा। आपके घर में ब्लेसिंग नहीं हो, आप यूं लेके आओगे यूं गायब हो जाएगा, थैली में छेद की तरह होगी, पैसा डालोगे निकल जाएगा। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर, फिर? और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध। अभी तक मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम मेरे विरुद्ध हो। ठीक है, लेकिन जब ये सारी चीजें होंगी और तुम नहीं मानोगे ना, तब मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। और फिर क्या होगा जी?
और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, मतलब ये लड़ाई की बात नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई आपका कंपटीटर है, आप उससे हार जाओगे। अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हो, कोई आपका कंपटीटर है, आप उससे हार जाओगे, क्योंकि आपका कंपटीटर शैतान खड़ा करता है। और अगर आप प्रभु में बिल्कुल सही चल रहे हो तो आप किसी से हार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिर बनाया गया है, पूछ नहीं। आप पूरी ईमानदारी से काम करोगे, आप अच्छा काम करोगे, बट वो आपसे बेटर काम करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं से, अपने कंपटीटर से तुम हार जाओगे। आप किसी से compete नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हर बार हारोगे और आप सोचोगे यार मैं हार क्यों ना हूं, फर्स्ट नहीं आओगे क्लास में। हम लोग को फर्स्ट आना चाहिए क्लास में, बच्चों को। भाई सिर बनाया उसने, तो क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडियस, सबसे ज्यादा अच्छा और समझदार बुद्धिमान बच्चा कौन होना चाहिए? मसीह है कि नहीं? आप क्यों नहीं हो बुद्धिमान? क्यों आपको 100 बार रटना पड़ता है? इसलिए क्योंकि बुद्धि, हम खुदा का भय नहीं है। अगर खुदा का भय होता तो इसमें से कोई भी विपत्ति हम पर नहीं आती, पर खुदा का भय ही नहीं है। जैसे ही न्यायी जब तक प्रचार करता है और वो बताता है कि व्यवस्था में लिखा है ये हो जाएगा, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो आपके मन में भय है। हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे कि ये प्रचार हुआ था, भय खत्म। क्योंकि उस चीज को शैतान बड़ी जल्दी साफ कर देता है। इसीलिए क्यों बोला जाता है कि बाइबल बार बार बाइबल पढ़ो, बार बार, एक बार खत्म हो गई दोबारा पढ़ो, एक बार खत्म हो गई दोबारा पढ़ो, एक बार खत्म हो गई दोबारा पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब आप वो चीजें पढ़ते हो ना, तो आपके जहन में रहते हैं। क्यों बोला जाता है कि आप चर्च में बैठ के नोट्स बनाओ? क्यों? क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो और आप उनको बाद में रिवाइज करते हो, और जब आप पढ़ते हो उनको, जब देखते हो यार एक बार देख लूं चर्च में आज क्या प्रीच हुआ था, वो आपके अंदर बैठ जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप उसे भूलते नहीं। समझ रहे हो ब्रदर? क्योंकि हम यहाँ पे जब आए हैं ना, तो हम एक ऐसी जगह में आए हैं जहां हमारा मलयुद्ध चल रहा है। हम कोई पिकनिक में नहीं आए वहीं। आप मसीह में आते हो तो शैतान के टारगेट बन जाते हो। उसे पता होता है कि इसके पास कोई ना कोई गिफ्ट होगा और ये बंदा गिफ्ट यूज करेगा। अगर मैंने इसकी जिंदगी तबाह नहीं करी, मैं तबाह मतलब मैसअप नहीं करी ना, मतलब उसकी जिंदगी को मैंने अगर बिल्कुल गड़बड़ियां नहीं डाली ना, तो ये बंदा अगर सही राह पे चलता रहा और सही दुआबंदी करता रहा, तो ये बहुत पावरफुल हो जाएगा और कल को मेरी कायनात को, मेरी किंगडम को नाश कर देगा, मेरे राज्य को नाश करेगा। मेरे लिए खतरा है। तो क्या करेगा? आपकी किंगडम खराब कर देगा, सो दैट आप कुछ ना कर पाओ। आमीन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट फोन में मत करो ब्रदर, फोन में मत करो। 5 फोल्ड में ही कितने मिनिस्टर्स हैं, नबी के ही कितने संदेश हैं। कुछ नहीं तो बाइबल ही है, उसे पढ़ो, जानो। किताबें आपके पास, पढ़ो। क्योंकि आप यहाँ पे किस लिए आए हो? परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आए हो। वरना खुदा आपको कभी बचाता नहीं। यीशु मसीह के लहू को बर्बाद मत होने दो, क्योंकि अगर हमने बर्बाद होने दिया ना, तो उस लहू का एक एक कतरे का हिसाब हमें देना है। आमीन। जी सिस्टर जी। और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। देखो जी, आपके बैरी जो होंगे और आपके ऊपर अधिकार रखेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा, तब भी तुम भागोगे। तब भी तुम भागोगे, मतलब डर ऐसा होगा कि कोई भगा नहीं रहा है, लेकिन आप भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में डर बैठा हुआ है कि यार वो बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल है, यार अगर इस बंदे ने कुछ किया तो आप जबरदस्ती में भाग रहे हो। है कि नहीं? कोई आपको निकालना नहीं चाह रहा है, आप निकल रहे हो। कोई आपको हराना नहीं चाह रहा है, आप खुद हार रहे हो, आप खुद डर रहे हो, आप खुद भाग रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर एक भय है। शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा बैठा दी थी, भय की। खुदा ने, जब उसने खुदा की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा बैठ गई और वो डरता था। किससे? दाऊद से। वो डरता था हर चीज से। वो डर की वजह से क्या करता था? भाला मारता था दाऊद को, क्योंकि उसे ये बात बार बार दुष्ट आत्मा कहता, कहीं ना कहीं ये तेरी मौत का कारण हुआ। और दाऊद बच के भागता था। जब वो अपने आपे में आता था तो वो दाऊद को बेटा बोलता। समझ रहे हैं बात? तो वो आत्मा जो भय की है ना, वो हमारे अंदर बैठ जाएगी। कोई हमसे कंपटीशन नहीं कर रहा है, कोई हमें कुछ नहीं कह रहा है, कोई हमें खदेड़ भी नहीं रहा है भगा में, फिर भी हम भाग रहे हैं। फिर भी हमें लग रहा है नहीं यार, हम, कोई हमें मार देगा, कोई हमें मार देगा, कोई हमें मार देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो भय आपके मन में सुला देगा। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या होता है? और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो, हाँ जी, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा। मैं तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा। ब्लेसिंग अगर आपको 7 गुनी मिलेगी ना ब्रदर एंड सिस्टर, तो ताड़ना भी 7 गुनी ही मिलेगी। ताड़ना कम नहीं होगी।
आमेन। ताड़ना भी उतनी है। तो क्या होता फिर ताड़ना में? और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। तुम्हारे बल का जो घमंड है ना, तुम्हें जो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, तुम्हें जो अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड है, तुम्हें जो अपनी धार्मिकता पर बहुत घमंड है, तुम्हें जो अपने आप और अपने ज्ञान और अपने रेवलेशन पे बहुत घमंड है, जबकि वो तुम्हारा नहीं है, मैं उन सबको तोड़ डालूंगा। आमीन। जो कुछ भी तुमने अपने बल से बनाया है, तो सबको तोड़ डाल। फिर क्या करूंगा मैं? तोड़ के और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का। तुम्हारे लिए आकाश को मानो किसका कर दूंगा मैं? लोहे का। कभी लोहे से आपने कुछ टपकता हुआ देखा है? आयरन से वो देखा टपकता हुआ? नहीं। लोहे का मतलब आकाश जो है वो बारिश नहीं होगी वहां से, और जमीन को और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। भूमि पीतल की बना दूंगा, मतलब तुम्हारी भूमि इतनी बंजर हो जाएगी, इतनी बंजर हो जाएगी कि तुम उसमें कुछ उगा ही नहीं पाओगे। तुम उगाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। बंजर और ब्रास, जिसको लिखा हुआ पीतल, पीतल का मतलब बाइबल में क्या होता है? जजमेंट, कि मैं तुम्हारे कारण तुम्हारी जमीन को जज करूंगा, और तुम्हारी जो जमीन है वो तुम्हें उपज नहीं देगी। यही चीज कब हो रही है? रूत के पहले चैप्टर में। आमीन। आमीन। हाँ जी, क्या लिखा हुआ सिस्टर? पढ़िए प्लीज। और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा। मतलब तुम जो मेहनत करोगे ना, वो बेकार में ऐसी गवाई जाएगी। और क्या होगा आगे? क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी। जी, तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी। उस टाइम जब रूत का टाइम चल रहा है, जब ये बात एलीमेलेक की हो रही है, तब क्या हो रहा है? यही चीज हो रही है। किस कारण अकाल पड़ा? इस कारण पड़ा। किस कारण भूमि अपनी उपज नहीं दे रही? इस कारण पड़ी। गलती खुदा की नहीं है, गलती किसकी है? लोगों की, इजरायलियों की। और सिस्टर, और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। मैदान के वृक्ष भी अपने फल नहीं देंगे। तुम उगाओगे वो तो चलो है ही नहीं, लेकिन मैदान के वृक्ष भी फल नहीं देंगे आमीन। तुम्हें कहीं से कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्यों? तुमने गलती करी। तुम खुदा के वचन में पाए जाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन तुमने नहीं किया, तो तुम्हें अब कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि जब प्रचार हो रहा है, जब बताया जा रहा है, तो तुम्हारे मन में वो बैठ नहीं रहा है, तुम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हो, तुम उसे बाइबल से नहीं जांच रहे हो। बाइबल से तुमने जांच लिया कि हाँ वो ठीक है, तो तुम तब भी नहीं ग्रहण कर रहे हो। तुम्हें लग रहा वो उस टाइम का, वो उस टाइम का, वो उस टाइम का, वो उस टाइम का, या तुम्हें लग रहा इतनी बातें थोड़ी ना मानते, या तुम्हें लग रहा है कि बहुत मान के देख लिया, कुछ नहीं होता है। ये हर बात रिबेलियस शैतान बताता है। आमीन। ये हर बात शैतान बताता है, और इन बातों के कारण आपकी जो उपज है, आपकी जो जमीन है जहां पे आप बीज बोते हो, वो बंजर हो जाएगी, पीतल की हो जाएगी, जजमेंट आ जाएगी। एंड सिस्टर, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। बस बस बस, सही। मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। आमीन। किसके अनुसार? तुम्हारे पापों के, मेरा कुछ नहीं है। तो एलीमेलेक अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके कहाँ जा रहा है? मोआब। मोआब जा रहा है। क्यों जा रहा है? आपको पता है एलीमेलेक का नाम क्या है? नाम का मतलब क्या है? एलीमेलेक का जो मतलब है, उसका मतलब होता है माई गॉड इज किंग, मतलब मेरा परमेश्वर ही राजा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम ऐसा हो, मतलब ये समझ लो किसी पास्टर का नाम, और उसकी यहाँ पे मिनिस्ट्री चल नहीं रही। आमीन। क्यों? क्योंकि उसकी ही गलतियां हैं, और वो सोचता है मैं यहाँ के लिए नहीं बनाएगा, मिनिस्ट्री कहीं और के लिए बनाएगी, वहां चलता हूँ, वहां कमाएंगे। समझ रहे हो ब्रदर सिस्टर? आमीन। हमारा जो लैंड है वो क्या है? ये वचन। हमारा जो देश है वो क्या है? पवित्र आत्मा। हमारा जो देश है सिय्योन देश, वो क्या है? उसका वचन। उस वचन को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप जांचो, आप परखो कि वो क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस जगह से आप निकलना चाहते हो वो जगह कौन सी है? परमेश्वर की रोटी का घर। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो परमेश्वर की रोटी का घर है तो वहां आपको रोटी ना मिले। आपको रोटी मिलना वहां पे बहुत जरूरी है। आमीन।
तो जांचना हमें खुद को है। एलीमेलेक को खुद को जांचना था कि अगर रोटी नहीं मिल रही है तो कारण क्या है ना। दानियल को जैसे ही पता लगा कि गुलामी में हम क्यों हैं, उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, है कि नहीं। तो एलीमेलेक को खुद जांचना था कि आखिर रोटी मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह कहता है जिसे कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो मोआब जा रहा है इसको छोड़ के। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, लूका की 10 इंजील निकालते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एलीमेलेक जैसा एक आदमी के बारे में लिखा है। आमीन। 38 वर्स, लूका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत पढ़िए क्या लिखा। ये व्यक्ति एक वैसा ही व्यक्ति है जो एलीमेलेक टाइप है, और ये यरूशलेम से कहां जा रहा है, यरीहो को जा रहा है। आमीन। एलीमेलेक कहां जा रहा है, बैतलहम से, खुदा की रोटी के घर से मोआब को जा रहा है। मोआब कौन सी जगह है, मोआब वो जगह है जो जगह कर्सिड है। आमीन। मोआब वो इंसान है जहां से जो दाऊद से पैदा जो किससे पैदा हुआ था, लूत और उसकी बेटी से पैदा हुआ था। तो मोआब वो है। आमीन। और वो कहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है। तो यीशु मसीह कुछ आपको दृष्टांत में बताता है। क्या बताता है सिस्टर, 38 आयत। जब वे जा रहे थे हाँ तो वह एक गांव में गया, हाँ, और मार्था नामक एक स्त्री, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आई एम सॉरी 28 आयत से पढ़िए प्लीज। 28 आयत 20। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है, तो मेरा पड़ोसी कौन है। और यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था जी कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, हाँ जी, और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले कोई गए। डाकू जो है ये फिजिकल डाकू नहीं है, डाकू शैतान है। और वो आपको तभी अटैक करेगा जब आप यरूशलेम को जा रहे हो, सॉरी जब आप यरूशलेम से यरीहो को जा रहे हो। जब आप यरूशलेम में आ रहे हो तब वो आप पे अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज खुदा लीड करके लेकर के आ रहा है। आमीन। खुदा कहाँ पाया जाता है, यरूशलेम में पाया जाता है। खुदा कहाँ पाया जाता है, अपनी रोटी के घर में पाया जाता है। तो जब आप बैतलहम आ रहे हो तो खुदा लीड करके लेके आ रहा है, तो कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जब आप वहां से निकल के सिर्फ इसलिए जा रहे हो, ये वही आदमी, वैसा ही आदमी है जिसको लग रहा है यार यरूशलेम में ना वो काम धंधा नहीं रहा, मैं अब यरीहो को चलता हूं। क्यों, क्योंकि यरीहो में ना बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बड़ा ये सब कुछ है। तो मैं वहां जाके अब सेवकाई करूं, या वहां जाके अब अपना बिजनेस करूं, या वहां जाके अपने बीवी बच्चे पालूं, ये वो इंसान है। आमीन। जिसकी बुद्धि के अनुसार यरूशलेम में अब परमेश्वर का शोडाउन नहीं है, अब यरूशलेम से कोई वाचा नहीं है। तो मैं अब अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे कहां जाना है, यरीहो। आमीन। और जब वो उसे नहीं पता कि मैं यरीहो को जाऊंगा तो मुझे घेर लिया जाएगा, मुझे मारने की कोशिश की जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आप यरूशलेम से यरीहो जाओगे तो शैतान नहीं चाहेगा कि आप वापस यरूशलेम किसी भी हालत में आओ, बिकॉज वो भी हंटर ऑफ सोल है। तो वो ये चाहेगा कि मैं इसको यही मार दूं ताकि ये वापस ही ना जा पाए। तो जब वो जा रहा है तभी उसे मार मार के क्या किया, अधमुहा कर दिया। आमीन। क्या, मार मार के अधमुहा कर दिया। यही कंडीशन कहाँ है अभी मिले। मैं पूरा ये आपको नहीं पढ़वा रहा, क्योंकि पूरा अगर पढ़वाऊंगा तो ये एक मैसेज बन जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आए ना, आप इस वचन से बाहर ना निकलो, अपने इस दिमाग का सहारा मत लो। ये मत सोचो कि शायद मुझे लगता है ऐसा हुआ है, मुझे लगता है ये है, मुझे लगता है वो है। नो नो नो, इस वचन में आके देखो कि आपने क्या गलती करी। आपने जो गलती करी है उस गलती के लिए आप माफी मांगो। आपने जो गलती करी है खुदा के साथ उसको रेक्टिफाई करो, उसको सही करो, खुदा अपने आप आपको ब्लेस करेगा। आमीन। सोचना आपको है, जानना आपको। यही तो बात होती है। प्रार्थना का मतलब क्या होता है, आज मैं सुन रहा था, कह रहे थे प्रार्थना में क्या होता है, वचन ही परमेश्वर को बताया जाता है, प्रार्थना वरना में आती नहीं है। बहुत सही बात है। इस्राएलियों ने यही पूछा कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें प्रार्थना करनी सिखा। तो यीशु मसीह ने सिखाई। तो प्रार्थना में आप वचन ही परमेश्वर के पास वापस भेजते हो। तो आपको वचन ही भेज के कहना है कि तूने तो मेरे को ब्लेसिंग दी थी, ये कहां से आ गया।
then God will talk to you. जब परमेश्वर आपसे बात करके ये बताएगा आपको कि क्या गलती है। दाऊद को उस वक्त परमेश्वर ने नहीं बोला, जब उज्जा ने हाथ रखा था और उज्जा मर गया था, उस वक्त कुछ नहीं बोला, दाऊद भाग गया। लेकिन घर जाके दाऊद सोचता रहा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, और कोई आंसर देने वाला नहीं था। तब दाऊद ने व्यवस्था को देखना शुरू किया, ढूंढा क्या लिखा है, क्या लिखा है। वहां उसने पाया कि परमेश्वर ने लिखा है कि वाचा का संदूक लेवियों के कंधे पर जाएगा और कोई दूसरा आदमी उसको हाथ ना लगा ले वरना मार दूंगा। जब दाऊद ने पढ़ा, दाऊद ने कहा ओहो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तब उसने खुदा के आगे जाके माफी मांगी और तब उसने क्या किया, वापस आके वो वाचा का संदूक उठवाया। उससे हमें यही सीख मिलती है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने बैतलहम नहीं छोड़ना है। वापस चलते हैं सिस्टर रूथ पे। वो बैतलहम जिस बैतलहम को खुदा ने ब्लेस किया, वो बैतलहम जिस बैतलहम के साथ खुदा ने वाचा बांधी। मालूम है आपको बैतलहम के साथ खुदा ने वाचा बांधी थी? मालूम है? मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मीका। सिस्टर आप उसी पे रहिए, रूथ पे रहिए। मैं मीका पढ़ता हूँ, मीका नबी की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, मैं दूसरी आयत से पढ़ रहा हूँ। यहाँ यूं कहता है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, वर्णनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? ये पुरुष कौन है जो उत्पन्न होगा? प्रभु यीशु मसीह। बैतलहम में सिर्फ एक ही आदमी पैदा हुआ, वह यीशु मसीह। आमीन। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। मतलब वो वाचा जो खुदा ने बांधी थी कि जीवन की रोटी यीशु मसीह कहता है मैं हूं, और वो कहां उतरी? बैतलहम में। उस रोटी के घर को छोड़ के आप जा रहे हो, कंडीशन कुछ भी हो जाए, आप मर जाओ, इसको छोड़ के कभी नहीं निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो भाई मेरे को, मेरी बहन ना मेरे को सजेस्ट कर रही थी, वो कह रही थी इसको छोड़ के कहीं नहीं निकलना है, कोई कितना भी सजेस्ट कर ले। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? मौत। पढ़िए क्या लिखा, रूथ चैप्टर 1। यस। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नहीं है, यहाँ पे खाना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पैसे भी नहीं है। तो उसने क्या किया? अपनी जमीन गिरवी रखी, और गिरवी रख के जो पैसा आ रहा था वो पैसा लिया। इजराइल में आप जमीन बेच नहीं सकते, गिरवी रख सकते हो, आमीन, लीज पे दे सकते हो। तो उसने ऐसा किया और पैसा लिया, और पैसा लेके वो कहाँ चला गया कि यार किसी और देश में जाता हूँ, वहां जाके बिजनेस करेंगे कुछ और अपना रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि कुछ ठीक होगा। खुदा के घर में जहाँ रोटी हमेशा अवेलेबल रहती है, वहां कुछ ठीक होगा, ये कौन कह रहा है? एक ऐसा इंसान जो खुद इजरायली, जिसके नाम में खुदा छिपा है, जो कह रहा है माई गॉड इज माई किंग। एक ऐसा इंसान उस जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है, ये ना जानते और बूझते कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। क्या होता है सिस्टर आगे? उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक है। माय गॉड इज किंग, आमीन। एलीमेलेक है, और उसकी पत्नी का नाम नौमी है, और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे जी। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम में रहने वाले थे। हाँ जी, ये कहाँ रहते थे? उसी जगह में जहाँ की अभी मैंने आपको प्रोफेसी पढ़ के सुनाई है एप्राता। एप्राता मतलब एफ्राइम के गोत्र के होते हैं, एफ्राती लोग होते हैं, एफ्राइम के गोत्र के, आमीन। एप्राता। तो जी फिर क्या होता है? वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। हाँ जी। और नौमी का पति एलीमेलेक मर गया। जैसे ही वो आए और वहां पे आकर रहे, तो सबसे पहली चीज जो उनके साथ हुई वो क्या हुई?
नाओमी का पति एलिमेलेक जो था वो मर गया। आमेन। आमीन। समझ रहे हैं? जब आप रोटी के घर को छोड़ के, जहां जीवन पाया जाता है, रोटी जीवन है कि नहीं, उस रोटी में जीवन पाया जाता था। कहता मैं जो रोटी तुम्हें दूंगा ना, आमीन, और वो उसको खाने के बाद कोई भूखा नहीं होगा, ये अनंत जीवन की रोटी है। आमीन। उस अनंत जीवन की रोटी के घर को छोड़ के आप कहां जा रहे हो? डेथ। इसके बाहर सारी चीजें डेथ है ब्रदर। इस वचन के बाहर जो कुछ भी पाया जाता है वो सब मृत्यु है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आमीन। अगर आप इसके अंदर रहोगे तो वो जीवन है, भले ही वो कितना कठिन हो, भले ही वो कैसे क्यों ना हो, पर वो जीवन है। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। बस वो दोनों रह गए थे। काम धंधा तो सही हो गया था, बिजनेस भी चल गया था, लेकिन बाप एक दिन हार्ट अटैक से मर गया। इसराइल में कभी हार्ट अटैक का नाम नहीं दिया, कभी था नहीं भाई, वहां में आया तो मर गया। आमीन, है कि नहीं? क्योंकि अब पार्टनरशिप भी और लोगों से होने लग गई थी, दोस्तियां भी सब और दोस्तों से, मुआब के दोस्तों से होने लग गई थी। अब इसराइली नहीं रहे, अब विश्वासी कोई नहीं रहा पास में। जो भी कुछ हो, कौन है वो? अविश्वासी है। तो जब नाता अविश्वासियों से होगा, तो अविश्वासियों के साथ जब आप उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सब कुछ करोगे, तो उनकी कर्सेस भी आपके ऊपर आएंगी ना। उससे क्या हुआ? मर गए। यस, क्यों? क्योंकि खुदा के अनुग्रह से आप बाहर निकल गए। खुदा ने आपके चारों तरफ एक बाड़ा बांधा होता है, उस बाड़े से जैसे आप बाहर निकले, तो सबसे पहले शैतान ने कहा मार दो भाई, इसको लेके आओ, पहले गले में शामिल करो। आमीन। कि वापस ना जाने पाए। क्यों? क्योंकि उसके नाम के अंदर एक भेद छुपा है, माय गॉड इज किंग। है ना? कि ये जो है, ये अपने खुदा को अपना राजा मानता है, तो ये वापस जाएगा जरूर। वापस नहीं जाना चाहिए। अगर यहां से ये प्रॉस्पर होकर वापस गया, तो फिर टेस्टमनीज देगा कि मेरे खुदा ने मुझे वहां भी नहीं छोड़ा, तो क्योंकि ये बाहर निकल के आया, इसको मार दो। मार दिया। आमीन। आगे क्या होता है जी? अब नाओमी और उसके दोनों बेटे अकेले रहे, फिर क्या हुआ? और उन्होंने एक मोआबिनी स्त्री से विवाह कर लिया। अब वो बेचारे क्या करते? बाप तो मर गया है, अब उन्होंने भी लड़कियां देखी अपने लिए, मोआबी स्त्रियां देखी। बाइबल में लिखा है कि तू कभी अन्य जातियों के देश में लौट के फिर मत जाना। क्यों? और ना ही तू उनकी बेटियों से ब्याह करना। क्यों? क्योंकि जब वो ब्याह कर लेंगी, तो वो क्या करेंगी? वो उन्हें बहला फुसला के मूर्ति पूजा में डालेंगे। ठीक है ना? इसलिए बाइबल कहती है नए नियम में कि तुम असमान जुए में मत जुतो। क्यों? मृत्यु का जीवन से, ये मैं बोल रहा हूं, वहां लिखा नहीं है, मृत्यु का जीवन से क्या मेल? आप जीवन हो, जो लोग मृत्यु के अधीन है, उनका और आपका क्या मेल? कोई मेल नहीं। इसलिए भाई ब्रैनम चिल्ला चिल्ला के हर बार ये कहते थे, अ बिलीवर शुड नॉट मैरी एन अनबिलीवर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। किन भी हालातों में एक विश्वासी अविश्वासी से ब्याह ना करे, हालात कुछ भी क्यों ना हो। नो। लेकिन दोनों भाइयों ने करा, क्योंकि अब बाप समझाने वाला है नहीं। पास्टर माँ के पास आया, बोला मम्मी पापा तो है नहीं, अब क्या करें, शादी कर ले, हमें लड़कियां पसंद आई। बेटा कर लो, लड़कियां अच्छी हैं, अच्छे घराने की हैं, माँ बाप अच्छे हैं, खानदान अच्छा है। वो भूल गई कि मुआबी है, ये मुआब मेरे आदमी को खा गया। ब्रदर, जब आप, ओ माय गॉड, जब आप इन चीजों को जानबूझ के ऐसी हरकत करते हो ना, तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। कई लोगों ने, जब खुदा ने उनको वॉर्न किया ना, जब खुदा ने बोला नहीं उस जगह पे जाके नहीं रहना है, सपनों के द्वारा वो फिर भी गए, वहां जाके रहे। आज उनका परिवार तहस नहस हुआ। मैं जानता हूं कि जब खुदा ने मना किया कि बेटा वहां नहीं जाना है, तो उन्होंने खुदा से बढ़ के किसी आदमी को माना, और आदमी की बात सुन के वो वहां चले गए। खुदा ने बोला है बात कि देख दोनों मर जाएंगे, और उसने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वो चले गए। जब वो वहां गए, आज वो दोनों मर गए। समझे? वाई? क्योंकि ये जो विल थी ना, तुम जिस मिस्र से निकल आए हो ना, वापस मत जाना। यू मस्ट नॉट गो बैक। नो। अगर आप वापस नहीं जाते तो खुदा आपके साथ बना रहता, आप हर फाइट जीतते। लेकिन आप क्यों हारे? क्योंकि आप उन्हीं के गले में रहे। मुआब में जाके आप जीतना चाहते हो,
आपको लगता है आप शैतान के अड्डे पे जाके आप जीतोगे? कितनी अच्छी बात आज ब्रदर नाइस बोल रहे थे, कह रहे वो शैतान जिसको मालूम था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसने फिर भी चांस मारे कि तू ये कर ले, तू ये कर ले। वो फिर भी चांस मार रहा था कि कभी इसको गिरा दूं मैं। आमीन। तो हमें ये लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत चालाक नहीं। आमीन सिस्टर। एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रूथ था। एक का नाम क्या था? ओपरा, और दूसरी का नाम क्या था? रूथ था जी। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने? 10 वर्ष। 10 वर्ष रहे। मतलब नौमी जो थी, नौमी जैसी पहुंची ना, पहुंचने के कुछ टाइम के बाद ही आदमी तो मर गया। मान लो 6 महीने बाद मरा, 7 महीने बाद में आदमी मर गया, जाता ही मर गया। ये उसका रिवॉर्ड था कि भाई तू क्यों छोड़ के आया, आदमी तू लेके आया ना, आदमी मर गया। आमीन। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और वो लोग कितने टाइम तक रहे? अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। फिर 10 का नंबर है ब्रदर, जजमेंट का नंबर है ये। आमीन। 10 साल तक खुदा जो था लैंड को इजराइल के जज कर रहा था, और ये 10 साल तक यहाँ रह रही थी। तो फिर क्या हुआ जी? उसके बाद एक और जजमेंट आई, और जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, जब मतलब 10 साल के बाद महलोन और किलियोन भी मर गए, आता ही आदमी मरा। 10 साल तक खुदा को लगा कि मैं इसके आदमी को मार दूंगा ना, ये वापस चली जाएगी। वो नहीं गई, उसे वापस जाना चाहिए था, उसमें समझ होनी थी ऐसी कि मैं वापस जाऊं। आमीन। पर वो नहीं गई, वहां रुकी रही। क्यों? बेटों का बिजनेस अच्छा चल रहा था, काम धंधा सही चल रहा था, सारा कुछ सही चल रहा था। आमीन। और एक दिन क्या हुआ? बेटे भी मर गए 10 साल के बाद। यहां भी जजमेंट और वहां भी जजमेंट चल रहा है, इजराइल में। फिर क्या होता है सिस्टर? जब खुदा ने बेटे भी मार दिए, मतलब अब वंश आगे ही नहीं चलेगा, उसके वंश को बिल्कुल नाश कर दिया। क्यों? जब आप खुदा की बात नहीं मानते हो, जब आप समझ नहीं रखते हो, जब आपको ये ध्यान नहीं आ रहा कि खुदा कर क्या रहा है, तो खुदा आपको मारता ही रहता लगातार। अभी उसने क्या बोला? मैं 7 गुना ताड़ना बढ़ाऊंगा। तुम तब भी नहीं समझे ना, फिर और बढ़ाऊंगा। तुम तब भी नहीं समझे तो मैं और बढ़ाऊंगा। और वो आप चैप्टर पूरा घर जाके पढ़ लेना, वो और बढ़ाता चला जाता है। समझ रहे हो? फिर सिस्टर क्या हुआ? तब नौमी और दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। जब जो नौमी थी बेचारी, अब वो दोनों पुत्रों और पति से क्या हो गई? रहित हो गई। मतलब अब उसका कोई नहीं है, अब उस बेचारी का कोई भी नहीं है। आमीन। फिर क्या हुआ जी सिस्टर जी? तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके, कितने साल? जजमेंट 10 का नंबर क्या होता है? 10 कमांडमेंट्स। उनमें से एक कमांडमेंट भी तोड़ोगे तो जज किया जाएगा। तो खुदा ने यहाँ उसको भी जज किया, और वहां उनकी भी जजमेंट खत्म हो गई, इजरायलियों की भी। तो नौमी ने सुना कि इजराइल में परमेश्वर ने दोबारा से अन्न देना शुरू कर दिया, वहां से वो हट गई ये सब चीजें। मतलब अकाल जो था वो खत्म हो गया। तब नौमी क्या कहती है? अब जब इंसान अपना सब कुछ खो बैठा, तो अब उसे होश आ रहा है कि यार मेरा तो देश इजराइल ही था। आपने पढ़ा है कभी उड़ाऊ पुत्र के बारे में? सब कुछ उड़ा दिया, सब खत्म। एक दिन सुअरों की भाले खाने लगा तो उसको याद है, यार नहीं यार, मेरे बाप के घर में तो इससे ज्यादा खाना मिलता था, मैं वहीं जाता हूँ। यीशु मसीह हवा में बातें नहीं करता था, वो सारी बातें बाइबल में पाई जाती है। जब इस नौमी का जो एक उड़ाऊ पुत्र की तरह है, जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद उसे जब पता लगा बाप के घर में रोटी है, तो क्या कहती है? मैं उस घर में वापस जाऊं। उन्हें भोजन वस्तु दी है। उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। वो उस देश से दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। कहा? मतलब क्योंकि भोजन वस्तु यही मिलेगी ब्रदर, भोजन वस्तु कहीं और नहीं मिल सकती। आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, भोजन वस्तु यही मिलेगी, इस वचन में। क्यों? क्योंकि जीवन की रोटी इस वचन में पाई जाती है, जीवन का पानी इस वचन में पाया जाता है, जीवन इस वचन में पाया जाता है, और बहुतायत का जीवन इस वचन में पाया जाता है, मन्ना भी इस वचन में पाया जाता है, सब कुछ इसी वचन में पाया जाता है। आमीन।
अगर आप इससे अलग हो गए तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो हार के जब सब कुछ खो गई तो सब वापस वहीं आना बैतलहम। आमीन। हार के जब सब कुछ इंसान खो जाता है तो क्या करता है? मैं खुदा के पास ही चलता हूँ, वही मेरा सहारा है। आमीन। तो वो दोनों बहुओं के साथ कहती है, ये अभी वो सोच रही है, ये भी उसके दिमाग में है कि अच्छा आया है, खाना मिलना शुरू हो गया है, प्रभु ने सुधि ली है, भोजन देने लगा ये होगा, चलो फिर मैं वापस ही चलती हूँ वहां पे। तो ये वो चर्च है, ये वो बिलीवर है जो बाहर निकला, अपना सब कुछ खोया, खोने के बाद कहीं अंदर मन में उसके एक बीज जो था वो था कि उसे याद था कि वो जहां से आया वो बैतलहम है, उसे याद था कि रोटी वहीं मिलती है, उसे याद था कि सब कुछ वहीं मिलेगा। तो आज जब उसकी ताड़ना हुई तो उसने बोला कि यार अब मैं यहां से वापस चलती हूं। आमीन। और वो अपनी बहुओं के साथ वापस जाने का विचार करती है। आमीन। यहां से आगे फ्राइडे चले, फ्राइडे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा तभी आपके समझ में आएगा। आमीन। तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसे बिलीवर ना बने कि जब आपको परमेश्वर के वचन में जब आप चलते हैं ना तो मुसीबतें आती हैं। तो जब मुसीबतें आए, जब ऐसे अकाल आए, जब परेशानी आए, तो आप बोले यार इतना सब कुछ कौन सहन करेगा, चलो हम वापस वही चलते हैं। नो, प्लीज डोंट गो आउट, क्योंकि जीवन की रोटी आपको यहीं मिलेगी, अनंत जीवन आपको यहीं मिलेगा, जीवन का पानी आपको यहीं मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी यहीं मिलेगी। कौन कहता है कि खुदा में प्रॉस्पेरिटी नहीं होती? बिल्कुल होती है। आमीन। खुदा की प्रॉस्पेरिटी का मतलब है, खुदा की बहुतायत का मतलब है कि वो आपको बहुतायत का आत्मिक जीवन देता है, वो आपको बहुतायत की सेहत देता है, वो आपको बहुतायत की, वो जितने भी कर्सेस आपने पढ़े ना, बुखार ये वो सब चीजें आपके ऊपर नहीं लाने देता, वो सब कुछ आपको देता है। उसकी प्रॉस्पेरिटी ऐसी होती है। और वो जो धन खुदा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता, उस धन में कभी दुख नहीं होगा। उस धन में क्या होगा? आशीष। क्यों? क्योंकि आपने वो ईमानदारी और खुदा के वचन का पालन करते हुए कमाया है, तो उसमें उसकी क्या होती है? आशीष। आमीन। वो आशीष के साथ आपको दिया जाएगा कि आप थोड़ा यूज करोगे फिर ही बच जाएगा, थोड़ा यूज करोगे फिर ही बच जाएगा, आपके पास धन रहेगा, आपके पास वो संपत्ति रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने खुदा की आज्ञाओं का पालन किया है। इसलिए इस वचन को जानो, क्योंकि इसी में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मैं और आप इससे बाहर होते हैं ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मैं और आप इससे अलग होके कुछ भी करना चाहें ना, दुनिया की शोहरत दौलत कुछ भी पाना चाहें, तो शैतान हमें दौलत और शोहरत तो दे देगा, लेकिन सोल का क्या होगा? क्योंकि एलीमेलेक बाहर जाते ही मर गया, दोनों बेटे मर गए, बाहर मौत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितना चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभाले रखती है, मैं भी तुझे संभाले रखूं। पर वो समय जो विजिटेशन का, जो आगमन का समय था, वो तुझसे अब ले लिया जाता है। क्योंकि जब खुदा ने तुझे विजिट किया तो तूने उस समय को नहीं पहचाना, जब खुदा तेरे पास आया तो तूने समय को नहीं पहचाना। तो आज मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? एक्सपोज। अब चील कौवे तुझे खाएंगे और तुम दुनिया में भागोगे, फिर तुम्हारी बाद में सुधि ली जाएगी। अभी सुधि ले नहीं गई है, इसराइल की कोई सुधि नहीं ली गई है। यस, अनुग्रह उनके पास है और उस अनुग्रह की वजह से वो अपने देश में इकट्ठे हो गए, लेकिन जब तक मूसा और एलिया नहीं आएंगे सुधि नहीं ली गई। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मनन कीजिए, वचन को पढ़िए। आमीन। हर रोज पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। समय आप लोग के पास और मेरे पास ज्यादा नहीं है, समय बहुत करीब आ गया है। आमीन। हमें लग रहा है देख के कह रहे सब सही तो चल रहा है, सब सही तो चल रहा है, लेकिन सब यूं बदलेगा क्योंकि समय बहुत नजदीक। और यीशु मसीह ने पहले ही कहा है अपने मुंह से कि खुमारे, मतवालापन और जीवन की चिंता है, तीन चीजें। मतवालापन मतलब अगर आप मतवाले हो, आप ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होता, प्रभु आएगा तो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। अगर खुमारी है कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, कोई बात नहीं, मैं तब जाग जाऊंगा, नहीं जाग पाओगे। और अगर आप चिंताओं से सुस्त हो तो आप नहीं जा पाओगे। तीन चीजें लोगों को ले डूबेंगी। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद है तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, आज की ये शाम जो तूने हमें दी, तेरा धन्यवाद है। तेरे वचन के